स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल दी डार्क नाइट में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैंने मंटू को बता दिया था कि मेरी ट्रेन 9-10 बजे के आसपास बकताल स्टेशन पहुंचेगी। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे लेने स्टेशन आ जाएगा। अब रात के 10 बज चुके थे। मंटू का फ़ोन मुझे आ रहा था। मैंने उसे बता दिया कि ट्रेन लेट चल रही है। ऐसे में ट्रेन कब तक मुझे पहुंचाएगी कोई ठीक नहीं है। मंटू ने कहा, ठीक है, आप जब पहुंचने वाले हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। मेरी ट्रेन समय से विलंब थी और मैं रात के 2 बजे बकताल स्टेशन पर अपनी ट्रेन से उतरा। मैंने मंटू को फ़ोन लगाया मगर नेटवर्क नहीं होने के कारण फ़ोन नहीं लग रहा था। मैंने कई बार ट्राई किया मगर फिर भी फ़ोन नहीं लगा। भारत के छोटे गाँव कस्बों में आज भी मोबाइल नेटवर्क सही से नहीं आता है और ये एक सबसे बड़ी समस्या है। यही सब चीज़ें मैं खुद से कह रहा था। स्टेशन रात में काफ़ी सुनसान थी। स्टेशन पर इंसान स्टेशन पर इंसान तो दूर किसी जानवर का भी नामो निशान नहीं था। मैंने वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टेशन से बाहर आकर ऑटो रिक्शा की तलाश करने लगा, मगर मुझे उस छोटे स्टेशन के बाहर देर रात होने के कारण कोई ऑटो वाला भी नहीं मिला और मैं मैप के सहारे ही अपने गंतव्य की तरफ जाने लगा। ठंड के कारण कुहासा इतना घना था कि नज़दीक की चीज़ों के अलावा कुछ भी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही थी। मैं इतनी ठंड में आना तो नहीं चाहता था, मगर मुझे अपने जॉब से हाथ नहीं धोना था, जिस कारण मुझे आना ही पड़ा। मैं मैप का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा था। मुझे मैप में एक चौराहा दिख रहा था। मैंने सोचा हो सकता है मुझे वहां से कोई सवारी गाड़ी मिल जाए। रात में आसपास की आवाजें एकदम स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वैसे तो मुझे रात होने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर नई जगह होने के कारण थोड़ी घबराहट तो हो ही रही थी। मेरी घबराहट कुछ देर में कम हो गई, क्योंकि मैंने आगे जाकर देखा कि एक आदमी उस चौराहे के एक कोने में आग सेक रहा था और पास में ही एक ऑटो खड़ी थी। मैंने कहा, हो ना हो ये ऑटो वाला ही होगा। मैं उसके पास गया। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और थोड़े सनकी जैसे दिख रहे थे। मैंने उससे दीदाखेड़ी गांव जाने के लिए पूछा। वो मेरी तरफ एक तिरछी नजरें करते हुए बोले, अभी नहीं, कुछ देर में सुबह हो जाएगी तब। मैंने कहा, लेकिन अभी जाने में कोई समस्या है क्या? उसने कहा, हाँ। उसकी ये बातें मुझे काफ़ी अजीब लगी। मुझे वो मेंटल आदमी लग रहा था। मैंने उससे ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा। मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं, आगे जाऊं या यहीं इंतज़ार करूं किसी ऑटो या बस का। रात के 3 बज गए थे। मैंने तय किया कि धीरे धीरे आगे जाता हूं। अगर कोई बस या ऑटो मिलेगी तो वहीं से सवारी ले लूंगा। मुझे जाता देख उस आदमी ने पीछे से कहा, अगर तुम बेमौत नहीं मरना चाहते हो तो रुक जाओ, सुबह होने का इंतजार करो। मुझे उसकी बातों पर अब गुस्सा आने लगा था, मगर मैंने खुद को शांत किया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे दूर से अपनी तरफ आती हुई एक रोशनी दिखी। वो एक बस की हेडलाइट थी। मैंने सोचा चलो इसी से चला जाए दीदाखेड़ी। जब वो बस मेरे नज़दीक आई तो मैंने हाथ दिखाकर बस को रोकने का इशारा किया और वो बस मेरे पास आकर रुक गई। कंडक्टर ने जगह का नाम लिया और बस के अंदर से कुछ लोग बस से नीचे उतरे। उनके उतरने के बाद मैं उस बस में चढ़ गया। मैंने ध्यान दिया कि जो लोग उस बस से नीचे उतरे थे उनका पहनावा और हाव भाव काफ़ी अलग था। खैर, मुझे तो दीदाखेड़ी जाने से मतलब था। मैं जाकर एक सीट पर बैठ गया और बस वहां से निकल गई। बस के अंदर का माहौल काफी शांत था, और होता भी क्यों नहीं, रात के 3 बजे का समय जो था। कुछ दूर आगे जाने पर मेरे जहन में एक बात खटकने लगी थी कि ये बस लंबी दूरी वाली नहीं बल्कि लोकल लग रही थी, और लोकल बसें तो इतनी रात में नहीं चलती है। मुझे बस के अंदर अजीब सी गंध भी आने लगी थी। तभी बस का कंडक्टर आया और उसने बिना मुझसे पूछे कि मुझे कहाँ जाना है एक टिकट दे दिया, और मैं जब तक टिकट के पैसे निकालता तब तक वो चला गया। मैं वो टिकट लेकर बैठा रहा। मैंने सोचा कि बाद में वो दोबारा आएगा तो उसे पैसे दे दूंगा। कुछ देर में बस के पीछे से एक बच्चा खेलता हुआ आगे आया। मैं बच्चे को देखने लगा और सोचने लगा कि रात में ये बच्चा कहाँ से आ गया, मगर जब बच्चे ने मेरी तरफ देखा तो कुछ पल के लिए मैं सहम सा गया, क्योंकि मैंने देखा
कि बच्चे की आंख एकदम सफेद थी। पहले तो मैं उस बच्चे को देखकर डर गया क्योंकि उसकी आंखें सफेद थी, परंतु फिर भी मैं साहस करके उससे कुछ पूछने की कोशिश करता, उससे पहले ही बच्चे को किसी महिला ने पीछे से आवाज लगाई और वो बच्चा तुरंत ही दौड़कर चला गया। उस बच्चे को देखकर मेरे अंदर अजीब से ख्याल आने लगे थे। मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा था, मगर मैंने मन को मजबूत करते हुए इन सब ख्यालों को अपने दिमाग से निकाला और सोचा कि जब तक मेरा स्टॉप नहीं आ जाता है तब तक एक नींद ले लेता हूँ। मैंने ड्राइवर के केबिन में जाकर बस के कंडक्टर को बोला कि मुझे दीदा खेड़ी में उतरना है, जब मेरा स्टॉप आ जाए तब मुझे उठा दे। और इतना बोलने के बाद मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया और सोने की कोशिश करने लगा। न जाने क्यों इतना थका होने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठकर अपनी खिड़की के बाहर देखने लगा। खिड़की के बाहर सिवाय अंधेरे के मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे उस अंधेरे में कुछ चमकदार चीजें दिखाई दे रही थी। मैंने जब उस चीज को गौर से देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि वो चमकदार चीजें कुछ और नहीं बल्कि भूत प्रेतों की आंखें थी, जो मेरी ही तरफ लगातार देखे जा रही थी। इस भयावह चीज को देखने के बाद मेरी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी सीट पर से उठूं। मैंने खुद को नियंत्रित किया और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लाने के साथ ही मैंने अपनी सीट से बस के ड्राइवर के पास जाने के लिए उठा। जब मैं ड्राइवर के केबिन में पहुंचा तो मैंने देखा बस का ड्राइवर चालक सीट पर नहीं था और बस खुद ही चल रही थी। ये देखकर मानो मेरे पैरों के नीचे की जमीन ही गायब हो गई हो। मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इसी डरावने सपने के बाद मेरी आंखें खुल गई। मैंने खुद को उसी बस में पाया। ये सब एक सपना था, ये जानकर मेरी जान में जान आई। मगर तभी मेरे हाथों में कुछ हलचल होने लगी। मैंने जब अपने हाथों की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो टिकट मेरे हाथों में नहीं थी, बल्कि उसकी जगह मेरे हाथों में कुछ लिखा हुआ था। जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरे डर की कोई सीमा ना रही। मैंने देखा कि मेरे हाथ पर मेरा नाम, मेरी उम्र और मेरा डेस्टिनेशन लिखा था। मेरे तो होश ही उड़ गए कि मैंने अपना कोई भी विवरण नहीं दिया और कैसे ये सारी चीजें मेरे हाथों पर छप गई। मेरी हैरानी इस चीज से और भी ज्यादा हो गई थी कि मेरे डेस्टिनेशन पर दीदा खेड़ी गांव के बदले लिखा हुआ था पाताल लोक। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो कमेंट करें या फिर हमें हमारे ईमेल पे कांटेक्ट करें। तब तक के लिए गुड नाइट। मिलते हैं आपसे नई कहानियों के साथ।